डियर स्टूडेंट्स, आइए मिथिलेश यादव। आज हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा घर्षण कम करने की विधियां, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मतलब किसी भी वस्तु से अगर घर्षण कम करना हो तो हम कैसे उससे हम घर्षण को कम करेंगे। तो परिमाण से अधिक घर्षण सदैव क्या होता है, हानिकारक होता है। इसे कम करने की कुछ विधियां निम्न है। पहला हमारा होता है पॉलिश करके। मतलब वस्तुओं की सतह पर अगर हम पॉलिश कर दें तो उससे उसका सतह क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। और चिकना होने से सतह पर लगने वाला घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसा कि आप जानते हो, अगर साइकिल आप अगर एक होता है सड़क का जो सड़क बनता है, एक बनता है गिट्टी का, एक बनता है किसका, ईंट का, खड़ंजा बोलते हैं, एक बोलते हैं पक्की। अगर दोनों सड़कों पर अगर आप साइकिल आप चलाओ तो साइकिल की स्पीड जो होगी पक्की सड़क पर ज़्यादा होगी, क्योंकि वह चिकना है और वहाँ पर घर्षण कम है। लेकिन खड़ंजे पर आपका स्पीड कम होगा क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो पहला चीज़, अगर वस्तुओं से घर्षण कम करना है तो वस्तुओं की सतह को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो चिकना हो जाएगा सतह, जिससे घर्षण बल का मान क्या जाता है, घट जाता है। दूसरा बात करते हैं स्नेहक का उपयोग करके, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। दूसरा हमारा जो यूज है, अगर हम स्नेहक का प्रयोग कर दें तो घर्षण उससे वस्तु से कम हो जाएगा। स्नेहन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक दूसरे पर घिसकर चलने वाली दो परतों के बीच किसी उपयुक्त तरल या ग्रीस या इंजन ऑयल की एक परत बना दी जाती है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसमें इंजन ऑयल या ग्रीस लगा देंगे उस वस्तु में, जिससे संपर्क सतहों के उभार तथा गर्त भर जाते हैं। माने संपर्क सतह जो है, अगर उसमें कोई छेद होता है, कहीं होल होल है, तो क्या हो जाएगा, उसको लगाने से मतलब तरल पदार्थ लगाने से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब भर जाता है तथा सतह अपेक्षाकृत क्या चिकना हो जाता है। अतः इस प्रकार मशीन के उन कल पुर्जों के बीच जो घर्षण होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम वस्तु के सतहों पर घर्षण बल को हम कम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉलिश करके एंड स्नेहन का उपयोग करके, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। इस प्रकार हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर 7। अब इस पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, खुरदरे पृष्ठ पर रखे 25 केजी के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता पड़ती है। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण का मान ज्ञात करो। आपका कितना केजी का है वस्तु, गुटका 25 किलो का है। कितने न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, एफ एस 98 न्यूटन। म्यू एस निकालना है और घर्षण कोण थीटा एस निकालना है। तो आपको मैं बताया था एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस आर। तो म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपान आर। अब देखो आर इक्वल टू, आप जानते हो कि जो किसी वस्तु का परिणामी होता, मतलब आपका अविलंब प्रतिक्रिया होता है, वो हमेशा जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, एम जी के। तो आर इक्वल टू मैंने रख दिया एम जी। अब देखो एफ एस क्या होगा, आपका एफ एस दिया है 98 और ये आपका है एम का वैल्यू 25 है, जी का 9.8। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.4। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं इसका घर्षण कोण कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं टेन थीटा एस बराबर क्या होता है, म्यू एस। तो टेन थीटा एस, म्यू एस कितना है, 0.4। टेन थीटा एस 0.4 का वैल्यू देखिए आप क्वेश्चन में दिया हुआ है। 0.4 जो है आपका वो 1021.8 डिग्री के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1021.8 डिग्री। देन 10 कैंसिल एंड थीटा एस कितना आएगा, 21.8 डिग्री। इस प्रकार आपका थीटा एस कितना आ गया, 21.8 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक गुटके को खुरदरे क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाया जाता है। यदि गुटके व तल के बीच गतिज घर्षण गुणांक 0.40 हो तो गुटका कितने समय पश्चात तथा कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा। और जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। सबसे पहले गुटके का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है यू 10 मीटर पर सेकंड, गतिज घर्षण गुणांक दिया हुआ है 0.40, समय पूछा है कि कितने समय पश्चात गुटका रुक जाएगा और कितनी दूरी चलेगा। तो जैसा कि आप जानते हो एफ के इक्वल टू होता है म्यू के आर एंड आर इक्वल टू होता है एम जी एंड एफ फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ के इक्वल टू एम ए
एम से एम कैंसिल, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं एम ने दिया था, तो आपका ए आ गया म्यू के जी, एंड म्यू के दिया 0.4, जी दिया 10, तो आपका ए आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको समय निकालना, पहला क्वेश्चन इसमें है, तो आप भी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। अंतिम वेग वस्तु रुकेगी तो उसका अंतिम वेग हो जाएगा 0, यू दिया है 10। अब देखो ये जो हमारा जो एफ के है वो विपरीत दिशा में लगेगा, वस्तु की विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए जो हमारा त्वरण होगा वो क्या होगा, मंदक कार्य करेगा। जब भी हम घर्षण का क्वेश्चन लगाएंगे, भले ही ए पॉजिटिव आए, लेकिन हम जब उस क्वेश्चन में रखेंगे, गति के इक्वेशंस में रखेंगे, तो उसको हमेशा हमेशा क्या रखेंगे, नेगेटिव फॉर्म में रखेंगे। तो -4 इंटू टी, दिस इज, अब इसको आप इधर लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा, 4t इक्वल टू 10, देन t इक्वल टू 10/4, टी आ गया 2.5 सेकेंड। ओके, ये आपका इसमें एक क्वेश्चन हो गया। अब निकालना है कितनी दूरी चलकर रुकेगा, तो आप लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ, यूटी स्क्वायर लगा लीजिए, तो वहाँ से आपका एस मिल जाएगा। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जिसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।